अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थिति लगातार खराब हो रही है और इन सब के बीच आज भारतीय वायुसेना का विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा और इस बीच भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। वतन वापसी होते ही जामनगर एयरबेस पर भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और साथ ही वंदे मातरम का जयघोष भी किया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार के गिर जाने के बाद, देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने के बाद रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका नीति और उसकी सेना के अफगानिस्तान में आने के 20 साल के बाद फिर से देश पर कब्जा कर लिया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल में हालात पर लगातार नजर रख रहा है। जयशंकर अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे के लिए न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के लगातार संपर्क में है। जयशंकर ने कहा, काबुल में हालात के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वहां भारतीयों के बारे में सटीक जानकारी हो। अपील की जाती है कि सभी संबंधित लोग इस बारे में विदेश मंत्रालय के विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ को सूचना मुहैया कराए। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुलशन जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। गुलशन, आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा अफगानिस्तान और खासतौर पर काबुल में कल जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद चिंता ये लगातार ये थी कि वो सभी लोग जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए। शुरुआत भले ही अधिकारियों से हुई, लेकिन शुरुआत अब हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह तालिबान में जो हालात हैं, तालिबान लड़ाकों ने जिस तरह पूरे तालिबान में सर उठा लिया। तालिबान पार्ट 2 में तालिबान को जैसे ही पता लगा कि अमेरिका वहां से अपनी सेना हटाने जा रहा है और जैसे ही उसने अपनी सेना को हटाने का काम शुरू किया, तालिबान ने एक बार फिर से सर उठा लिया और तालिबान के लड़ाके सड़कों पर मौजूद हो गया। तालिबान पार्ट 2 का जो ये मामला है, इसमें अब हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अब तालिबान में रहना नहीं चाहता। कल हमने देखा था कि किस तरह अगर अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं, जो स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं, ये स्थिति काबुल में उत्पन्न हुई। काबुल में जिस तरीके से हालात खराब हुए, तालिबान वहां पर पहुंचा, उसके बाद वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन अब अगर भारत का जिक्र करें तो आगे कोशिश ये है कि भारतीय अधिकारियों को लाने के बाद अब वहां भारतीय मूल के जो लोग, आम लोग रह रहे हैं, उनको भी वापस लाया जाए। गुलशन जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो शुरुआत हुई भले ही अधिकारियों से हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, भारतीय मूल से संबंध रखता है, उसकी सरकार की पूरी जिम्मेदारी रहेगी तालिबान से वापस लाने में। ऐसे में लिहाजा सरकार इस मामले को लेकर पूरा गंभीर है। यही वजह है कि C-17 अभी फिलहाल जामनगर में लैंडिंग कर चुका है। वहाँ फ्यूल लेगा, फ्यूल लेने के बाद में वो हिंडन पे पहुंचेगा गाजियाबाद में, और वहाँ गाजियाबाद में वो जो भारतीय मूल के लोग हैं, अधिकारी हैं और उच्चायोग से जुड़े लोग हैं, अफसर हैं और जो एक सम्मानजनक पदों पर आसीन है, वह लोग लौट रहे हैं उनके साथ में। और उसके बाद में जो मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी आ रही थी कि 280 लोग जो गुरुद्वारा में कहीं फंसे होने की उनकी बात आ रही थी, उसके लिए यूनाइटेड सिख फोरम ने भी आवाज उठाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है और भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है। और भारत सरकार ने जिस तरह आज एक उदाहरण दिया है कि वो कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। C-17 विमान जैसे ही जामनगर पहुंचा, वहां लोगों ने जोरदार उसमें खुशी जाहिर की, नारेबाजी की और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहां जामनगर में चलिए, के बाद बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अगर स्थिति का जिक्र करें तो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त लगातार अफगानिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में हमने ये देखा कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में लगातार तालिबान अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आया। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान ने कुछ इलाकों पर कब्जा जमाया, लेकिन चिंता का विषय बन गया उस समय जब मजार शरीफ और काबुल में तालिबान लगातार बढ़ते हुए नजर आया। और इन सब के बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल में भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और लगातार लोग वहां से निकलने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस बीच सभी देश अपने अपने नागरिकों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय नागरिकों को भी वापस लाया गया। आपको बता दें कि जिन नागरिकों को वापस लाया गया है उनमें विशेष तौर पर अधिकारी हैं, इसके साथ साथ वो डिप्लोमैट्स भी हैं जो भारतीय एम्बेसी में
काम कर रहे थे, काबुल में भारतीय एम्बेसी में स्थित लोगों से संपर्क में थे, उन लोगों को आज वापस लाया गया। इनमें कुछ अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेस से जुड़े कुछ लोग भी इसमें मौजूद थे। अब इन लोगों को वापस लाया गया है। हालांकि कोशिश अब आगे सरकार की यही है कि अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए, जिसके लिए विदेश मंत्रालय लगातार लोगों के संपर्क में है।